तुर्की में 7.9 शिद्दत के जलजिले ने तबाही मचा दी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, सैकड़ों जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलजिले का मरकज सूबे कहरमान मार्स था, जबकि गहराई 19 किलोमीटर थी। शाम, कब्रस, यूनान, ईरान, इराक और आर्मीनिया में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। शाम के शिमाली शहर अलीपो और हमा में भी कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। बैरूत और दमिश्क में लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। तुर्की में 7.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और 5 अफराद की जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जलजले का मरकज सूबा कहरमान मार्स था, जबकि गहराई 19 किलोमीटर बताई जा रही है। शाम, यूनान, ईरान, इराक और आर्मीनिया में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। शाम के शिमाली शहर अलीपो और हमा में भी कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं, जबकि बैरूत और दमिश्क में लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। तुर्की में 7.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी और ये तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर। इमारतें मलबे का ढेर बनी हुई नजर आ रही हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तुर्क मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गहराई 19 किलोमीटर थी, जबकि जलजले का मरकज सूबा कहरमान मार्स था। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि शाम, यूनान, ईरान, इराक और आर्मीनिया में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शाम की शिमाली शहर अलीपो में और हमा में भी कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं, जबकि इसके अलावा बैरूत और दमिश्क में भी लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इमारतें मलबे का ढेर बनी हुई हैं और आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं तुर्की के, जहां पर 7.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा रखी है। आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत वतन वापस लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खुसूसी तैयारा आज दुबई जाएगा। अहले खाना की मैयत वापस लाने की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने NOC जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मैयत रावलपिंडी लाई जाएगी और तदफीन कराची होगी। सबसे पहले पाकिस्तान, ये था वो नारा जो पाकिस्तान के 10वें सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की पहचान बना। परवेज मुशर्रफ 1999 में बतौर आर्मी चीफ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर बरसरे इक्तदार आए। अप्रैल 2002 में रिफरेंडम करवा के बाकायदा सदरे पाकिस्तान बने और तकरीबन 9 साल हुक्मरान रहने के बाद 8 अगस्त 2008 को ओहदे से मुस्ताफी हो गए। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका खानदान 1947 में कराची मुंतकिल हुआ और उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद अज़ां वो लाहौर आ गए और FC कॉलेज में दाखिला लिया। परवेज मुशर्रफ ने 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज क्वेटा के ग्रेजुएट थे। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अलील थे। दुबई के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की वफात पर मुल्क की अहम सियासी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। ताज़ियत करने वालों में सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, साबिक वज़राए आज़म, वज़राए आला और सियासी रहनुमा शामिल हैं। परवेज मुशर्रफ की वफात के साथ ही पाकिस्तान की सियासत का एक बाब बंद हो गया। साबिक सदर के लिए मुल्क की अहम सियासी शख्सियात के ताज़ियती पैगामात भी सामने आने लगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात पर इज़हार अफसोस किया, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने भी साबिक सदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया और बुलंद दर्जात की दुआ की। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात, वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने भी साबिक सदर के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी रंजो गम का इज़हार करते हुए इन्हें काबिल जनरल करार दे दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। निहायत ही अफसोस हुआ और उनकी खिदमत मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और परवेज मुशर्रफ के साथी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि साबिक सदर के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत थी। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की सोच और नजरिए में पाकिस्तान पहले था। परवेज मुशर्रफ साहब के इंतकाल की खबर सुबह मिली है। मेरी उनसे बहुत तवील रफाकत थी। हमेशा मुझे उन्हें अपने खानदान का फर्ज समझा
और अब तक मेरा उनसे बहुत ही एहतराम का ताल्लुक रहा। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर और साबिक मेयर कराची सैयद मुस्तफा कमाल ने भी साबिक सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। परवेज मुशर्रफ का दौर तनाज़ात से भरपूर रहा। अमरीकी जंग में शिरकत, बेनज़ीर भुट्टो और अकबर बुगटी का कत्ल, लाल मस्जिद का वाक़या और वकला तहरीक उनके दौरे इक़्तिदार के चंद नुमाया वाक़यात हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को चैलेंज किया है कि जेल भरो तहरीक खुद से शुरू करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी जमानतें कैंसिल कराओ, जेल में आओ ना जरा। बुज़दिल खान लोगों को कहता है कि जेल भरो, खुद गिरफ्तारी के डर से जमान पार के बंकर में छुप कर बैठा है। 4 साल जेल भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो शुरू करना चाहता है। जेल भरो तहरीक 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, खुद बुज़दिलों की तरह जमान पाक के बंकर में छुप के बैठा है। सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। 2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राना सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी। किसी ने राना साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा? जनरल बाजवा ने एतराफ किया कि लाडले को लाना हमारी बड़ी गलती थी। सिर्फ एतराफ काफी नहीं, इस फितने को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना होगा। 5 के टोले ने एक सांप पाला था, अब ही सांप उस टोले को डस रहा है। जब से ये बेफैज हुए, रो रो कर हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज ने कप्तान और उसके सहूलतकारों को निशाने पर रख लिया। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला सांप, अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। आज कहाँ है वो 5 का टोला? सब अपनी अपनी जगहों पे रहकर खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं। इसने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, इसने पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचाई है। हमें तो अब 2022 के अंदर उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला है, लेकिन इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। हम आपको हकाइक जरूर बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान हो चुका है। मुल्क भर से 4 लाख कारकुनान की गिरफ्तारियां करवाने का टास्क भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब सियासी हलकों ने कहा है कि इससे पहले 4 गिरफ्तारियों के नताइज ने कारकुनान को काफी मायूस किया। पहले कप्तान और लीडर इस हिदायत पर खुद अमल करें ताकि कारकुनान के हौसले बुलंद हों। अब कोई जेल खाली नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। कप्तान ने कारकुनान और अवाम को हिदायत कर दी। मुल्क भर में 4 लाख कारकुनान की गिरफ्तारियां करवाने का टास्क रीजनल और जिले तंजीमों को अहदाफ सौंप दिए गए। रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने वाले कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। जेल भरो तहरीक को 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में मरकजी कायदीन और अरकान पार्लिमान गिरफ्तारियां पेश करेंगे। दूसरे मरहले में हर सूबाई असेंबली के हलके से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। तीसरे मरहले में पीटीआई के वोटर्स और अवाम भी जौक दर जौक गिरफ्तारियां देंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी माहिरीन का कहना है कारकुनान और वोटर्स को तो गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया गया, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या तहरीक इंसाफ के लीडर और कप्तान आगे बढ़कर अपनी गिरफ्तारी देंगे? क्योंकि इससे पहले होने वाली 4 गिरफ्तारियों और उनके रोने धोने ने खिलाड़ियों के हौसले काफी पस्त कर रखे हैं। खान साहब को जेल में सब कुछ देंगे मगर एक चीज नहीं मिलेगी, जिस चीज के बगैर इमरान खान का गुजारा नहीं वो नहीं मिलेगी। तुम जेल में आओ, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। आपको उन सेल्स में ही रखा जाएगा जहां हमें रखा गया। हम आप पर उतना जुल्म नहीं करेंगे जितना तुमने किया।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जेल भरो तहरीक शुरू करोगे तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। MQM पाकिस्तान का 12 फरवरी को कराची फवारा चौक पर धरने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है 16 मार्च को इलेक्शन और 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास होगा। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 9 सीटें जीतेंगे। कराची में MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर इजलास, हल्का बंदियों के खिलाफ 12 फरवरी को कराची फवारा चौक पर धरने का ऐलान। 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में MQM भरपूर हिस्सा लेगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास होगा। अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है, जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन वाले दिन सरकारी अफसरान, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पुलिस अफसरान के जरिए रोड पर बैठकर जाली ठप्पे लगाए। 3 दिनों तक रिजल्ट नहीं आया, कंपाइलेशन ही नहीं हो पा रही। 4% 5% जो वोटिंग टर्नआउट था उसको ठप्पे लगा रोडों पर बैठकर ठप्पे लगाए जा रहे, टीवी कैमरों ने दिखाया है। डॉक्टर फरसुतार ने कहा कि पीपल्स पार्टी 10 बसें देकर एहसान जतलाती है। जो बल्दिया में आए हैं उनको भी जल्द बदहजमी होने वाली है, वो भी हमारी सीटें वापस करेंगे। तुर्की में 7.9 शिद्दत का जलजिला, 10 अफराद हलाक हो गए, सैकड़ों जख्मी। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलजिले से कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जलजिले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज तुर्की के जुनूब में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। तुर्की में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहरियों से इजहार यकजहती, कहा नागहानी और आफत से जल्द निकला जाएगा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीम्स भेज दी गई हैं। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रामिस हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रामिस, बताइएगा, इंतहाई नौयत का ये जलजिला है, अभी क्या हालात हैं और जलजिले का मरकज क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह ये तकरीबन रात के 4:17 पर जलजिले के झटके महसूस किए गए, और ये बेसिकली सीरियन बॉर्डर के साथ जो तुर्की के शहर हैं दियार बाकिर और गाजियानतेप, वहाँ पे ये झटके महसूस किए गए हैं। जिसके बाद टर्किश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 41 हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं और रेस्क्यू का काम अभी जारी है। ठीक है मोहम्मद रामिस, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स शेयर कीजिएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस वक्त एग्जैक्ट फिगर क्या बताया जा रहा है, कितनी कैजुअलिटीज सामने आई हैं? बिल्कुल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 41 अफराद की हलाकत की रिपोर्ट है अभी तक, लेकिन इस वक्त जो तुर्की में मौसम है उसकी कंडीशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। तकरीबन 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ कंपैरेटिवली स्लो हैं लेकिन अभी अंडरवे हैं। ठीक है, और ये भी इतलात सामने आ रही है कि यूनान, उर्दन और लेबनान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसी, इसका ओरिजिन तुर्की में था, जिसकी वजह से 7.9 की इसकी एक्चुअल जो थी इंटेंसिटी थी, जिसके बाद 2 दफ़ा इसके आफ्टर शॉक्स आए 6.5 और 6.4 के, जिसको यूनान और उर्दन में भी महसूस किया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद रामिस। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। पाकिस्तान में निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ शहर शहर, नगर नगर रैलियों, जलसों और खुसूसी तकरीबात का एहतमाम हुआ। आगे बढ़ेंगे, कराची में एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई हुई है। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 1 एहलकार शदीद जख्मी हो गया। लांढी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 1 मुलजिम पकड़ा गया। आरामबाग पुलिस ने भी कार्रवाई करके 1 मुलजिम को धर लिया, जिससे असलहा और मसरूका सामान भी बरामद हुआ है।
टांग में पुलिस चेक पोस्ट पीर तंगी थाना जंडोला पर दहशतगर्दों का हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी ने कहा है पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 10 मिनट से जायद फायरिंग जारी रही। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जा अंसारी को फोन पर जवानों की हौसला अफजाई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने डीआई खान को इलाके में सर्च ऑपरेशन की हिदायत की है। कोयटा की बुकटी स्टेडियम में 27 बरस बाद क्रिकेट लौट आई। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से शिकस्त दे दी। इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेलकर मैच यादगार बना दिया। मुल्क के कई इलाकों में रात गए हल्की बारिश की एंट्री हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। मियांवाली, कालाबाग समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी ने सर्दी बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने दीगर शहरों में भी आज बादल बरसने की नवीद सुना दी है। चिली में हीट वेव के बाइस कई मकामात पर लगी जंगलात की आग बेकाबू हो चुकी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 23 अफराद हलाक हुए, 979 जख्मी हो गए, 88 घर तबाह और 1,16,000 एकड़ अराजी जलकर खाक हो गई। सऊदी अरब में अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारत खाना मुबैना तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद कर दिया है। मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सिफारत खाने के 19 सऊदी अरकान ने काबुल छोड़ दिया है। सऊदी या अफगान हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं हुई। ताहम अफगान सहाफ़ियों ने कहा है कि दाइश की जानिब से सऊदी अरब को मुसलसल धमकियां मौसूल हो रही थीं, जिसके बाद सिफारती अमले का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ गया था। खिलते फूल, सर्दी की रुखसत के बाद तेज धूप में ठंडी हवा की आमेज़िश, सड़कों, पार्क्स, खेत खलियानों में हरियाली और फूलों की महक, ये सब इशारे हैं कि दोस्तों बहार आ गई है। कभी मोहब्बत का इस्तारा, कभी उदासी की रुखसत का इशारा, कभी जोश और जज्बा, कभी फूलों की महक में रचे बसे अरमान। मौसम बहार दुनिया भर में मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। कभी ये रंग दिल फरेब है तो कभी उदास रूहों को रंज के जज्बात में डुबो रहे हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो।